जीवन की सही राह दिखाएंगी ये बातें। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। सब कर्मों का खेल है, जो किया वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है कल उसे कोई रुलाएगा। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और फिर उसकी सिद्धि के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं। विचार उद्देश्यों की ओर ले जाते हैं, उद्देश्य कार्रवाई में आगे बढ़ते हैं, क्रियाएं आदतें बनाती हैं, आदतें चरित्र तय करती हैं और चरित्र हमारे भाग्य को तय करता है। यदि अच्छा बोया जाता है तो अच्छा एकत्र किया जाता है। जब सकारात्मक चीज़ें बनाई जाती हैं तो वह अच्छी तरह से लौटती हैं। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। बिना किसी लाभ की आशा के कर्म को निर्विकार भाव से करना चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही फल अवश्य प्राप्त होता है। कर्म दो दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो जो बीज हम बोएंगे उसका फल हमें सुख मिलेगा। अगर गैर पुण्य कार्य करते हैं तो परिणाम भुगतना पड़ता है। जब आप एक अच्छे इंसान को देखते हैं तो उसके जैसा बनने के बारे में सोचें। जब आप किसी को इतना अच्छा नहीं देखते हैं तो अपनी कमजोरियों पर विचार करें। एक गुरु सफलता के द्वार खोलने की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन आपको सफलता की दिशा की ओर खुद ही चलना होगा। जो व्यक्ति मूल रूप से स्वभाव से दुष्ट है वह हमेशा पुण्य कर्मियों से विमुख रहेगा। वह हमेशा बुरे कर्मों में लगा रहता है। कर्म का एक प्राकृतिक नियम है कि प्रतिशोधी लोग जो दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए अपने रास्ते से हट जाते हैं, अंत में टूटकर अकेले हो जाते हैं। व्यक्ति की सफलता का आधार उसके कर्म होते हैं। एक सच्चे और साफ दिल से किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं होता। धर्म और कर्म दो पहियों की तरह है जो हमें जीवन के सही पथ पर चलाने में मदद करते हैं। हम दोनों के बिना अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में संतुष्टि और समृद्धि प्राप्त करने का एक ही मार्ग है और वह है निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य और कर्मों का पालन करना। अच्छे कर्मों की निशानी यही चैन और सुकून खोने नहीं देते। बाधाओं की नदी हो कितनी भी गहरी, हौसले की नैया डुबोने नहीं देते। सुख की चाह है सबके मन में, पर अच्छे कर्मों से रखते दूरी। ये कैसे संभव हो सकता जग में, नीम के फल हो जाए मीठी मिश्री। है गीता का सार यही, नहीं बात ये सुनी। कहीं बुरे कर्म का फल दुखदाई, अच्छे कर्मों से हो जीव सुखी। हर बंधन से मुक्त निर्बाध जो कर्म है, ईश्वर की दृष्टि में वही सच्ची उपासना। किसी प्राणी को कष्ट ना पहुँचे अदा कारण, सदा हृदय में वास करे यह सुंदर वासना। मत सोच कि क्या होगा अगले क्षण, मत सोच कि क्या साथ लेके जाएगा। निर्मल पानी सी साफ है तस्वीर कर्म की, जो बोया है वही एक दिन तू पाएगा। कर्म के कितने ही रूप हैं, कर्मों की गति न्यारी। कर्मों के अनुसार मिलता है फल, फिर चाहे राजा हो या भिखारी। परिवर्तन ही नियम इस सकल संसार का, हर दिन कुछ बदलेगा नया होगा। अनुभव कुछ पाकर हर्षाना, कैसा क्या खोने का दुख, जो आज है कल तुम्हारा किसी और का होगा सब। भला कीजिए या बुरा कीजिए, अच्छा है आपकी क्या कीजिए। नेकी करोगे तो फल मीठा मिलेगा, बुरे काम का बुरा ही नतीजा लीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।